वे 70 साल की बुजुर्ग थी। नाम था सुमन। पति के स्वर्गवास बाद कठिनाइयों का सामना करते हुए बेटों की परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वे समाज में इज्जत से रहे। बेटे भी माँ का आदर करते थे, लेकिन विवाह के बाद बहुओं और बच्चों में व्यस्त होने से उनका ध्यान माँ के प्रति कुछ कम हो गया था। वह महसूस करती रही कि अब बच्चों का जुड़ाव कुछ कम हो गया था, लेकिन वह चुप रहती। कोरोना का भी कहर जारी था। ऐसे में सुमन को सर्दी जुकाम की शिकायत हो गई तो बेटा उन्हें डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने कोरोना की आशंका जताई। उनका सैंपल लिया गया और उन्हें रिपोर्ट आने तक घर में क्वारंटीन कर दिया गया। घर के सभी सदस्यों ने उनसे दूरी बना ली। उन्हें एहतियात के तौर पर दूरी से ही खाना और पानी दिया जाता। यह बात उन्हें बहुत ही दुखी करती थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती थी। उन्होंने सबसे बात करना भी कम कर दी था। उन्हें लगता कि सभी उन्हें तिरस्कार कर रहे। कुछ दिनों बाद उनकी रिपोर्ट आई जो निगेटिव थी। दवाई लेने के कारण सर्दी जुकाम भी ठीक हो गया था, लेकिन उनके मन में यह बात घर कर गई थी कि अब उनकी कद्र नहीं रही। वे अधिकांश चुप रहने लगी थी। बेटे और बहू ने भी उनकी व्यवहार से समझ लिया था कि उनके मन को ठेस पहुंची है, लेकिन वे क्या कर सकते थे। आज उनका जन्मदिन है, लेकिन किसी ने उन्हें बधाई भी नहीं दी। वे दोपहर में कमरे में लेटी हुई थी। अचानक उनके पोते राघव ने उन्हें उठाया। दादी चलिए थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। मेरा मन नहीं है बेटा। दादी के इनकार करने पर भी वे नहीं माना। आखिर मन न होते हुए भी उसे राघव के साथ जाना पड़ा। कुछ समय बाद जब वे लौटे तो घर का हुलिया ही बदला हुआ था। सारा घर रंग बिरंगी दीप से जला हुआ था। सेंटर टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ था और उनकी कुछ हम उम्र पड़ोसिनियाँ बैठी हुई थी। हैप्पी बर्थडे अम्मा। बेटे बहुओं के समेत स्वर्ग ने सारी शिकायतें दूर कर दी थी। उनके मन में पर जमी धूल झड़ गई थी और उनको एहसास हो गया था कि बच्चे अभी उनकी परवाह करते हैं। और बच्चों ने भी उन्हें समझाया कि कोरोना बीमारी ही ऐसा है कि हमें उनसे अत्यधिक सावधान रहना है। केक काटते हुए उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसे अपनी अहमियत का एहसास हो गया था। बेटे बहुएं उनके करीब थे, किंतु वे स्वयं ही उनसे दूर होती जा रही थी। माँ, हम सब का वजूद आपसे ही है, कहते हुए सभी माँ के गले लग गए। सारी गलतफहमी दूर हो गई थी और अब पूरी तरह तनाव मुक्त हो गई थी। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।